आप देख रहे हैं थारू समाचार और मैं राजन आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। साधु नगर के मूल निवासी वीरेंद्र सिंह राणा और शांति देवी का खुशहाल परिवार था। 15 साल पहले वो रोजगार के सिलसिले में अपने परिवार के साथ बरुआ बाग में रहने आ गए और तब से वो यहीं पर रहते हैं। उसके बाद 2016 में लंबी बीमारी के चलते शांति देवी का निधन हो गया, जिसमें इनके परिवार की संपत्ति का इलाज के दौरान काफ़ी नुकसान हुआ। जो भी ज़मीनें थीं उनके पास इलाज के लिए उन्होंने बेच दी। उसके बाद 5 फरवरी 2020 को एक सड़क दुर्घटना में वीरेंद्र सिंह का भी निधन हो गया, जिससे उनके परिवार पर गहरे दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। अब उनके बच्चे शिवानी राणा और शिवांकर राणा की स्थिति ऐसी है कि वो एक तो बेरोजगार हैं, ऊपर से किराए के मकान में रहते हैं। तो उससे पहले जब उनके पिताजी का एक्सीडेंट हुआ था तो उस दौरान तत्कालीन एसडीएम ने उन्हें भरोसा दिलाया था, आश्वासन दिया था कि सरकार की तरफ से उन्हें सरकारी ज़मीन प्रोवाइड करवाई जाएगी और उन्हें रहने के लिए आवास दिया जाएगा और उनकी जीवन व्यतीत करने के लिए पूरी सहायता दी जाएगी। लेकिन उसके बावजूद आज 2020 का अगस्त महीना चल रहा है। इतना समय बीत जाने के बाद भी स्थिति वहीं की वहीं है। उनको अभी तक कोई सहायता नहीं मिली है। जब वो जाते हैं एसडीएम कार्यालय में तो उन्हें कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिलता है। आइए उनसे पूछते हैं। 2016 में आपकी मम्मी जी का देहांत हुआ था। वो एक लंबी बीमारी के चलते हुआ था, तो इलाज के दौरान आपका कितना खर्चा आ गया था? किस प्रकार से आपने पैसे अरेंज किए थे? ज़मीन बेच के पापा ने इलाज कराया। ज़मीन बेच के? अच्छा, कितना लग पैसा गया? लग गया 20-25 था? लाख रुपए लग गया। 20-25 लाख रुपए खर्चा आ गया था। आपने इलाज कौन से हॉस्पिटल में करवाया था? केस लता में, बरेली। केस लता बरेली में। उसके बाद 5 फरवरी 2020 को आपके पिताजी का सड़क दुर्घटना में देहांत हुआ। तो तत्कालीन एसडीएम उस समय आए थे, उन्होंने क्या कहा था आपसे? उन्होंने कहा था कि तुम्हें मतलब पट्टा दिलाएंगे, सरकारी पट्टा ना, और घर वगैरह मतलब बना के देंगे। लेकिन आज तक कुछ भी नहीं हुआ। पटवारी और एसडीएम का चक्कर लगाते लगाते मतलब अभी तक कुछ भी, यही बोलते हैं कि फाइल जमा है, फाइल जमा है। चक्कर लगाते लगाते हम भी थक गए हैं बोलते। कितने बार आप चले गए हैं कार्यालय में, एसडीएम कार्यालय? काफ़ी बार चले गए हैं। पटवारी से बोलते बोलते भी काफ़ी टाइम हो गया। अब 6-7 महीने तो हो ही गए हैं। यहीं बरुआ बाग के अंदर आपको उन्होंने ज़मीन और आवास प्रोवाइड करने को कहा था। जब वहाँ जाते हो आप तो वहाँ से क्या जवाब मिलता है? उन्हीं के शब्दों में क्या कहते हैं? कुछ नहीं कि हाँ कर रहे हैं, बस हो गया, इतना ही बोलते हैं, बस टाल देते हैं बात को। टालते रहते हैं बात को। अच्छा, तो सड़क दुर्घटना में पिताजी का देहांत हुआ था, तो उसके बाद और कोई शासन की तरफ से नेता वगैरह कौन कौन आए थे आपके यहाँ? उन्होंने कुछ आश्वासन दिया था आपको? वैसे तो सभी आए थे, सौरभ बहुगुणा भी आए थे, सभी लोग थे, जिला पंचायत जी थे। उन्होंने कुछ आश्वासन दिया था आपको? सभी थे वैसे तो। सभी लोग तो उस टाइम सभी बोल रहे थे कि हम करेंगे, लेकिन अब तो कोई क्या कहते हैं, करते भी नहीं है। बोलती रहती हैं, बस इतना बोल देते कि हाँ हो रहा है। तो आपके भाई वीरेंद्र सिंह राणा का देहांत हुआ था सड़क दुर्घटना में, तो एसडीएम ने बहुत सारे आश्वासन दिए थे। अभी शिवानी जी ने बताया कि आश्वासन दिए थे, लेकिन अभी तक कोई संतोषजनक या कार्यवाही जो है पूर्ण नहीं हो पाई है। क्या कहेंगे? अभी कुछ नहीं हो पाया। जो कई बार गए हैं, कोई सुनवाई नहीं हो रहा है इसमें। आप जाते हो साथ में? साथ में 1-2 बार गए हैं हम। पटवारी क्या कहा उन्होंने? पटवारी कहे कि करते हैं, मगर अभी तक किए नहीं वो लोग कहीं। अभी तक नहीं किए। अच्छा, तो इसके बाद 2016 में इनकी माता का भी देहांत हुआ था, तो संपत्ति का बहुत सारा हिस्सा इनका निकल गया। तो इलाज में पैसा बहुत लगा।
हाँ, इलाज में बहुत लग गया, 20-25 लाख लग गया। इलाज करते करते फिर भी बेचारी नहीं बची। अच्छा। और इलाज के दौरान वो ख़त्म हो गई। फिर उसके बाद थोड़ी दिन के बाद में इनकी एक्सीडेंट हो गया वीरेंद्र सिंह के सिसौना चौराहे पे। सिसौना चौराहे पे एक्सीडेंट हुआ। रोजगार के चक्कर में जा रहे थे कहीं, तो वहाँ डंपर वालों ने टक्कर मार दी। उसके बाद तत्कालीन एसडीएम भी आए थे, शासन प्रशासन की ओर से काफ़ी लोग आए थे। कोई अभी तक मतलब पूर्ण कार्यवाही अभी तक नहीं हुई। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोई आवाज़ नहीं मिला। बच्चों को वैसे ही रास्ते पे हैं, किराए में रहते हैं। अभी खाने पीने का सभी परेशानी चल रहा है इन्हें। और बच्चे भी बेरोजगार हैं, रोजगार का कोई साधन नहीं है। वो बेरोजगार हैं बच्चे, कोई रोजगार नहीं है, बेसाधन यहाँ। अच्छा, जो लड़के हैं शिवांकर राणा, वो उनकी तो पढ़ाई चल रही है। उनकी पढ़ाई चल रही है अभी। अच्छा, क्या पढ़ाई कर रहे हैं वो? इंटर में पढ़ाई। इंटर में पढ़ाई कर रहे हैं। हाँ, स्थिति तो बहुत ख़राब है। अब किराए में रह रहे हैं, कुछ रोज़गार नहीं है, खाने पीने का भी कोई प्रबंध नहीं, कुछ नहीं है। बच्चे भी पढ़ाई कर रहे हैं अभी। बच्चे भी पढ़ाई कर रहे हैं। उसके बाद सरकार ने आश्वासन भी दिया, उसके बाद भी काम पूरा नहीं हुआ है अभी तक। कोई भी काम पूरा नहीं हुआ। कोई भी काम पूरा नहीं हुआ है। तो आपने अभी तक क्या क्या कितने चक्कर लगाए हैं, सरकार से बात की है, प्रशासन से, शासन प्रशासन से बात की है? हाँ, 2-3 बार तो गई हैं और फिर कह देते हैं हाँ हाँ हो रहा है, लेकिन हुआ नहीं अभी तक। आपने देखा कि इनकी समस्या बहुत गंभीर है। सरकार ने आश्वासन देने के बावजूद भी अभी तक पूर्ण कार्रवाई नहीं हो पाई है। थारू समाचार और मैं शासन प्रशासन से यही अपील करते हैं कि इनकी जो परेशानी है वो जल्द से जल्द पूर्ण हो। धन्यवाद।